पाकिस्तानी फौज ने वहां के अवामों पर गोलियां चलाई हैं और कितनी बार भारतीय फौज या भारतीय पुलिस ने अपने यहां गोलियां चलाई हैं, इसका डाटा मैं आपको दूं। 4 बार हो चुका आपके यहां। मार्च 2026 में कराची में नेशनल वाइड प्रोटेस्ट में हुआ था, डेट वाइज रखा हूं, गूगल पे जाइएगा आपको मिल जाएगा सारा। जून 2026 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ था। जुलाई 2026 में फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इलेक्शन के टाइम हुआ था, गोलियां चली थी। और अगस्त 2026 में इस्लामाबाद में रावत कैंपस पर गोलियां चली हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको इधर का बता रहा हूं, मार्च से लेकर अभी तक। आप मुझे एक डाटा बताइए जहां हिंदुस्तान की फौज या पुलिस ने यहां के प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई है। मैं आपको अभी का बता देता हूँ, ये जो जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ है, यहाँ पर गोलियां चली, यहाँ पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, आपके ऑपोजिशन गोलियां चले। सामने एक बार दिखा, एक जगह भी दिखा दीजिए, आपकी दिल्ली पुलिस तो एक न्यूज भी दिखा दीजिए वर्ल्ड मीडिया का। काटने को तैयार नहीं थी। आलोक साहब, विंग कमांडर साहब, आपने मुझसे सवाल किया है, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। अरे गोली चलने की आवाज सुनी थी क्या हैदर अयाद खान? हैदर अयाद खान सुनिए ना, जंतर मंतर की अगर जब बात करें खैबर पख्तूनख्वा आपको याद आ रही है जंतर मंतर की। मैं आपसे बात करूंगी बलूचिस्तान की, आप पहुंचाएंगे वॉशिंगटन। मैं आपको लेकर जाऊंगी, सुनिए पीओके, आप पहुंचाएंगे चाइना, आप पहुंच जाएंगे चाइना। इसी से आपको शर्म आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आपके यहाँ सरकार और पुलिस क्या सेना क्या हो चुकी है। आप अपने जनरल को ह्यूमन राइट्स की क्या आपकी कदर है कि आप अपने सेनाध्यक्ष को बोलते हो, लीगल पावर दे देते हो कि जिंदगी भर उसके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होगा, कोई उसको सजा नहीं होगी, चाहे वो कितना भी कत्लेआम मचा दे। हैदर अयाद खान साहब सुनिए ना, जो झूठ बोल बोल कर एक बड़े देश पर कब्जा कर ले, जो झूठ बोल कर अपने एक हिस्से की आवाम का कत्लेआम करते रहे, उन्हें शर्म नहीं आती, और जो सच और लोकतंत्र को स्थापित करे उन्हें शर्म आए। मुझे तो शर्म की मुझे कोई परिभाषा ही समझ में नहीं आती। अरे एसके मलिक साहब, मुझे ये परिभाषा ही समझ में नहीं आती। अच्छा, मैं जल्दी से कर्नल मलिक साहब को चर्चा में लेकर आना चाह रही हूँ, एंटर कराना चाह रही हूँ। मलिक साहब, अच्छा हैदर अयाद खान साहब की नाराजगी की वजह क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में जो तमाम सड़कों पर लोग उतर कर आज सामने आए, पहले तो हम देख रहे थे प्रोटेस्टर्स अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब सुरक्षा कर्मी ही खुद आ रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई अगर हम सेना के अनुसार काम नहीं करते, तबादले मनमर्जी से कर दिए जाते हैं। हम जो एंटी टेरर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, जो वाकई में दहशतगर्द हैं, ये उनको छुड़ाकर वापस ले आते हैं, हम तो काम नहीं करेंगे। ये इतनी मजबूरी क्यों बन चुकी है पाकिस्तान की सेना के लिए आतंकवादियों का गठजोड़? नैना जी, सभी मेहमानों को बहुत सारा नमस्कार। देखिए, हैदर साहब की क्या प्रॉब्लम क्या नहीं, पर मुझे शिकायत नदीम साहब से है। नदीम साहब, आप तो ऐसे न थे, किसकी कहानियों के चक्कर में आ गए आप हैं? ये जो कहानी देते ना, आप मत आया करो, आप फौजी हो, आप इनके चक्करों में मत आओ। ये कहानियां जो देते हैं, जंतर मंतर डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, अपनी आवाज उठाने का, अपनी आवाज को करने का। चलो, बहुत लंबी वो हो जाएगी बातचीत। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पूरे मेरे पाकिस्तान के दोनों मेहमानों से, कि देखिए, आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि जी आप प्रोग्रेस करो, आपकी प्रॉब्लम ये है आपका पड़ोसी कैसे आगे निकल रहा है, आगे निकल गया है। आप तो हमसे आगे थे ना 50s में, इवन 60s में भी आपकी पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा थी। अब कैसे सीढ़ियां चलना कैसे भूल गए आप? क्योंकि आपने भारत का विरोध करते करते नफरत का चोगा उड़ लिया, और नफरत का चोगा इतना हो गया कि आप जो वहां की सेना है इसकी। नदीम साहब, मैं थोड़ा सा, आप मुझे इजाजत देंगे इस बात की? नदीम साहब, देखिए क्या होता है, आप हर देश के पास एक सेना होती है, आपकी सेना इतनी एग्रेसिव भारत के खिलाफ क्यों है? समझने की बात है, बहुत इसमें बहुत ज्यादा किसी गहराई की समझने है। क्योंकि आपकी सेना का वजूद इसलिए, जब तक भारत के खिलाफ आग उगलती रहेगी तो वो सेना कहलाएगी, लोगों को एकत्रित करने में इकट्ठी रहेगी। और उनके जो हेड्स है ना, जो पास्ट में याया खान और इस टाइप के जितने भी लोग आए हैं, वो एक्चुअली पावर में काबिज होने में सक्षम रहते हैं, और सक्षम रहने के साथ साथ फिर वो अपना पैसा निकालते हैं और विदेशों में आइलैंड पे जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीद के अपने परिवारों को सेव करते हैं। उनको पाकिस्तान की आम जनता से कोई खा का मतलब नहीं है, चवन्नी का मतलब नहीं है उनको। मरती है जनता, मरे। अब मैं जनता पे आता हूं। अभी बहुत दिनों की बात थोड़ी है, पीओजे के अंदर क्या हो रहा था? आपके तो जो वहां के लोकल लीडर थे, जो खान साहब थे, और इसके साथ साथ जो वहां के मीर साहब थे, नवाज मीर साहब,
वो क्या कह रहे थे बिल्डिंग पे चढ़ चढ़ के कि पाकिस्तान के हम इनके बहकावे में आ गए, इन लोगों ने, इनकी फौज ने, मतलब आपके वो आम लोगों को नहीं, आपकी जो पौध तैयार की गई है, जो मौलवियों की जो एजुकेशन है उसने कभी नहीं सिखाया इंसानियत। वो इंसानियत का चौगा पहन के नफरत सिखाते हैं, जिहाद के लिए छोटे बच्चों को तैयार करते, कमर में बांध देते हैं बॉम्ब और बोल देते हैं बटन दबा के जा बेटा तू तो जा। तो यही कारण है कि जो मीर साहब जब चिल्ला रहे थे बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर कि AK-47 हमारे बच्चों के हाथ में देके उनको फेंक दिया गया भारत के कश्मीर की तरफ और बटन दबा दी गई यहां से। क्योंकि देखिए कोई भी देख ले, POJ के देख ले, खैबर पख्तूनवा देख लीजिए, ये कहीं भी देख, लोग अपनी बुनियादी चीजों पे रो रहे हैं, इन द सेंस शासन से मांग रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट मांग रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट कान पे लगा के पट्टी आराम से चश्मा लगा के काला बैठा हुआ है, उनको कोई मतलब ही है उनसे। और रही बात ये नैना जी, अगर बात करें पाकिस्तान की सेना की, पाकिस्तान की सेना के लिए तो एसेट्स ही टेररिस्ट, उनके तो एसेट्स हैं ना। उनको ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से पकड़ते हैं, दूसरी जगह अगर वो पकड़ में भी आ जाते हैं पुलिस की, तो उनसे निकाल के वो रीडिप्लॉय करते हैं, उनको डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय। और जैसे ही हमने, आप देखो लास्ट ईयर जो हमने इनका जो एक मरकज जो बर्बाद किया था, जो बताते हैं नया दोबारा से बन गया, अब वहां पे जितने टेररिस्ट मारे गए थे उनके पूरी फौज लाइन में खड़ी थी। मुझे तो ये भी संदेह होता है कि कहीं जो मारे गए कुछ लोग आर्मी के तो नहीं थे जो मरकज के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, होते हैं ये होते हैं ये। तो मेरे ख्याल से इन बातों को थोड़ा अंदर से गौर करने की जरूरत है। लेकिन मैं इस बात पे शायद मैं थोड़ा अनजस्टिफाइड इसलिए हूं, खुद कहता हूं कि फैंटेसी वर्ल्ड इज द नेम ऑफ द पाकिस्तान, तो आपसे मानने की उम्मीद क्या करूं मैं। ठीक है हयात साहब, तो इतना ही मुझे हैदर हयात खान। अच्छा नैना, पहली बात तो ये आलोक साहब ने एक सवाल किया था विंग कमांडर साहब ने, मैं उनको भी जरा रिस्पॉन्ड कर दूं। मैंने जंतर मंतर का तो हवाला दे दिया, मैं एक बड़ा वाकया भूल गया। आपकी आर्म्ड फोर्सेस ने पुलवामा में आपके CRPF के लोगों को मरवाया, आपकी आर्म्ड फोर्सेस ने पहलगाम में, आपकी आर्म्ड फोर्सेस ने गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 सिविलियंस को मारा। मलिक साहब, मैंने आपका प्रोपेगेंडा कितनी खामोशी से सुने, तो जरा इज्जत तहजीब के दायरे में रहकर आप भी जरा खामोशी से कहानी लेके आ गए आप। ये कहानी कुछ ऐसा है ना नैना जी, एक्चुअली क्या होता है कि एक तो होता है मोटी खाल और एक है, लेकिन जब मोटी खाल चिकनी हो जाए क्या कहोगे आप उसको? हैदर साहब ये कहां से कहानी ला रहे हो? अरे हमारी जा रही थी, हमारी जो, आपको सब मालूम है, मैं दोहराना नहीं चाहता, आपके भेजे हुए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ये लोग, जो भर के गाड़ी में और बारूद भर के घूमते रहते हैं और गाड़ी में टकरा जाते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि आप सफल हुए, हमारे सैनिकों की जान लेने में आप सफल हुए, लेकिन उसके बाद इतना जो मजा चखाया शायद उसका टेस्ट अब तक भूले नहीं होंगे आप। और भारतीय एजेंसी इस बात के लिए, ठीक है, हम आपके बात बताइए, अगर भारतीय एजेंसी, आप अभी कह रहे थे कि भारत की जो लोग भेजे हुए काम कर रहे हैं वहां पे, आपकी वो नंबर 1 एजेंसी क्या कर रही है? आसाई, जिसको नंबर 1 कहते हो आप नंबर नहीं कहते हो, आप कहते हैं नंबर 1 है एनडीए की तरफ। एनडीए हर चीज एनडीए पे दोष, एनडीए हर चीज, तुम्हारी ऑक्सीजन हमने एनडीए ने भेज रहा है ना। अगर हम तुम्हें एनडीए भेजे तो हम अगर गलत करोगे तो ठीक करने का भी तो अधिकार है। ये जो एनडीए है, ये इस एनडीए ने और एनडीए की जो एनडीए है उसने वैसे ही सबकी बैंड बजा कर रखी है। वेल, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तस्लीमा का ही रुख कर लेती हूँ। तस्लीमा, हैदर हयात खान को बार बार खासतौर से POK, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान का जब जब जिक्र आता है तो वो एक तरह से अपनी पूरी गाड़ी का डायरेक्शन मोड़ देते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर में सेना की बड़ी भूमिका किस तरह से है, खासतौर से टेररिज्म को कंट्रोल करने को लेकर, और ना सिर्फ टेररिज्म को कंट्रोल करने को लेकर, पाकिस्तान के मुकाबले अगर हम देखें, खासतौर से इस पूरे इलाके में डेवलपमेंट हो, जो ना सिर्फ सुरक्षा बल्कि जिस रूप में मदद आगे बढ़ाते हैं, उसकी जरा तस्वीर इन्हें दिखा दीजिए। तस्लीमा, मैं हैदर हयात साहब को ये कहना चाहूंगी, अभी इसने जो पुलवामा की जिक्र छोड़ी है, क्योंकि ये कश्मीर पर बात आई है, मेरे कश्मीर पर, मैं उसको कहना चाहती हूँ जितना भी खून, तस्लीमा साहिबा, आपका कश्मीर नहीं है, कश्मीर जिसका है वो आप भी सुनिए ना, जितना खून आपने यहाँ के शहीदों का बहाया है ना हमारी इंडियन फोर्सेस का उस दौरान पुलवामा अटैक में, वो सारा खून दरिया में जो चलता बहता गया आपके पाकिस्तान पहुंचता गया ना, वो खून का एक एक कतरा आपके पूरे पाकिस्तानी सेना से बदला लेगा। आप इस चीज से इत्तेफाक रखो या ना रखो, आज भी मकबूजा कश्मीर में हर 9 निहत्ते कश्मीरियों पर
बंदूक लिए एक घटिया भारतीय फौजी खड़ा है और आपको शर्म नहीं आती यहाँ पर बैठकर ये बात करते थे महज चंद सिक्कों के लिए आपने अपना जमीर बेच दिया। आप पीओजेके में कुछ कर नहीं पाए, आप पाकिस्तान में कुछ कर नहीं पाए, पीओजेके में क्या ही कर पाओगे? वो तो इलीगल हासिल किया आप लोगों ने, इलीगल ऑक्यूपाइड है वो, तकरीबन 80 साल के अंदर मकबूजा के जेर कब्जा पाकिस्तान के हैदर हयात खान, अरे रुको जरा, हैदर हयात खान तकलीफ कहाँ है? मुझे एक बात बताओ, आपको भारतीय फौजियों से दिक्कत, आपको मेरे सबसे खूबसूरत जम्मू कश्मीर के हिस्से से दिक्कत, आपको भारत के लोकतंत्र से दिक्कत, अरे बहुत ज्यादा पीछे मत जाइए, मैं आ रही हूँ साहिद सर, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे जो आपके, मैं वही अलग अलग चीजों को देख रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अली अमीन गांडपुर, उनकी तरफ से उन्होंने क्या बात कही, आईएसआई और सेना पर आतंकवादियों को अपने लोग बताकर रिहाई करने का आरोप लगाया गया ना, अली अमीन गंडापुर। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, मैंने नाम जो पढ़ा वो शायद कुछ गलत था। क्या पाकिस्तान, सर ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मेरी भावनाओं को समझ लीजिए, आप जरा पाकिस्तान की आवाम को जरा समझ लीजिए। जो खासतौर से अली अमीन है उनकी तरफ से तो कई बार आतंकवादियों को समर्थन करने की बात कही गई कि पाकिस्तान की सेना समर्थन करती है। फिर किस वक्त कहा गया ये? उनका बयान है अभी पाकिस्तान के एक आपको एक पुलिसकर्मी का भी मैं बयान सुना देती हूँ इस ऑपरेशन को लेकर। उनका ये बयान तो मैंने कई जगहों पर पढ़ा, यही तो बड़ी हैरत की बात आ जाती है साहिब सर, इनको बयान सुनाई नहीं देते, इनको बयान दिखाई नहीं देते। नाना जी, छोटे अफसरों के बयान तो छोड़ दीजिए, इनके विदेश मंत्री ने खुलेआम बोला, ना, पूरा वीडियो दुनिया में घूम रहा है। उन्होंने मान लिया कि अमेरिका के कहने पर हमने ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किए, अमेरिका के कहने पर उन्होंने तो बयान दे दिया विदेश मंत्री, अभी भी वही फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।